आप सभी लोगों का आज विकसित कृषि संकल्प अभियान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जो ये कृषि को उन्नत बनाने के लिए जो प्रोग्राम चला है, ये प्रोग्राम 19 मई 2025 से चलकर 12 जून 2025 को पूरा होगा। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाई बहनों के साथ वैज्ञानिक बैठ के उनके खेती में क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे अपने उत्पादन को बढ़ाएं, इसके बारे में चर्चा के लिए पूरे भारत देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, जिसमें 2000 टीमें पूरे भारत देश में 700 जिलों में किसान भाइयों से रूबरू हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान के अंदर बामनवाड़ा जालोर सेकंड में 2 टीम कार्यरत है। एक टीम हमारी जो इस जालोर ज़िले के दूसरे जो ब्लॉक है, जैसे कि सांचौर, चितलवाना, सरनाऊ और आपका बीनमाल, इन एरियाज़ में किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। और जो हमारी जो पहली टीम, दूसरी टीम है, वो आपके रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, इन गांवों में किसान भाइयों से संवाद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा हम किसानों के पास जाके जो बरसात वाली फसल बोएंगे, वो फसल को कैसे लें, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और अगर अपन बैठ के एक वैज्ञानिक तरीके से चर्चा करके, जिससे कि अपना उत्पादन अगर किसी किसान भाई का पर हेक्टेयर अगर 50 किलो भी बढ़ता है तो पूरे देश में कितना बढ़ जाएगा। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। इसी के साथ इस प्रोग्राम के तहत जो भारत सरकार और अपने राजस्थान सरकार, इनकी मुख्य जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में चर्चा मेरे साथी ने अभी आपको कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताया विस्तार से। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके निकटतम ग्राम बामनवाड़ा, जो मंडार रानीवाड़ा रोड पे है, स्टेट हाईवे पे, उसमें अपना कृषि विज्ञान केंद्र जालोर सेकंड के नाम से पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था, जो केसवाना गांव, इस जालोर के पास में केसवाना गांव, वहाँ पे पहला कृषि विज्ञान केंद्र, और जो दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है जो आपके निकटतम ग्राम बामनवाड़ा में। इस कृषि विज्ञान केंद्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, 6 वैज्ञानिक अलग अलग सब्जेक्ट के, और हमारे दूसरे स्टाफ जैसे कंप्यूटर के, लैब के और दूसरे ऐसे करके 16 का स्टाफ इस कृषि विज्ञान केंद्र में होता है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र आप किसान भाइयों के लिए हर प्रकार की समस्याएं आपकी, जिससे फसलों से जुड़ी हो, फलदार पौधों से जुड़ी हो, कीड़े मकोड़ों और बीमारियाँ हो, ज़मीन से जुड़ी हो, पशुपालन से हो, और ऐसे करके गृह वैज्ञानिक भी, ऐसे करके सभी आपका जो ये खेती का एक संस्थान है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो ये खेती का एक अस्पताल है। इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कई बार प्रशिक्षण आपके खेत पे आकर देते हैं, कई बार प्रशिक्षण वहाँ हमारे जो केवी के परिसर में दिया जाता है, और कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं कि आपको एक्सपोजर विजिट हम दिखाने ले जाते हैं अलग अलग संस्थानों में। कृषि विज्ञान केंद्र का जो दूसरा काम है, जो नवीनतम तकनीकी है, अलग अलग तकनीकी अलग अलग जगह है, उस तकनीकी का प्रचार प्रसार करना कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। जैसे कि मान लो कोई नई चीज़ है, नई वैरायटी है, गुजरात में अच्छा कर रही है, अगर उसको यहाँ परीक्षण करके देखे, अगर वो अपने यहाँ फिट बैठती है, अच्छा कर रही है, तो उसको यहाँ फैलाते हैं कि ये तकनीकी यहाँ फैलाई, और किसी दूसरे राज्य की है या किसी दूसरे ज़िले की अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा इनोवेशन, या कोई किसान ने कोई नवाचार किया हो, तो उन नवाचारों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों को, जो हमारे ज़िले के जो अंतर्गत आते हैं, उनको फैलाया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र का। तीसरा काम, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मान लो आपके फसल में कोई किसी की समस्या है, रेगुलर है और बहुत बड़े एरिया, जैसे घेगालट की प्रॉब्लम मूंगफली में सबसे ज़्यादा है, तो उस समस्या का आकलन करके उस समस्या के निदान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग प्रयोग करता है। जो किसी दूसरी जगह उस घेगालट को ऐसी तकनीकी निकाली हुई है जो घेगालट के लिए सफल हुई है,
उस तकनीकी को अपने क्षेत्र में अपने हवामान में लाके देखना कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। और अगर वो टेक्नोलॉजी फिट बैठती है तो उसको अलग अलग जगह फैलाया जाता है और किसान भाइयों को बताया जाता है कि किसान भाइयों आप ऐसा करें जिससे कि ये इस गेगालट की समस्या नहीं है। ये एक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का काम है कि किसानों के लिए ये काम करते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप एक बार कृषि विज्ञान केंद्र बामनवाड़ा से सभी जुड़िए आप, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और नई टेक्नोलॉजी प्रसार करने के लिए मिलेगी, क्योंकि हम नया नवाचार करते रहते हैं। वहाँ आपको दिखाने के लिए अलग अलग यूनिट्स है भाई। एक अड़सिया की यूनिट है, मधुमक्खी की बात कर रहे थे अभी हमारे चौधरी साहब, मधुमक्खी की हमारे यूनिट है, और जो मध पालन का जो हम प्रशिक्षण भी देते हैं किसान भाइयों को। तो इसी हिसाब से अब मैं आता हूँ आपके काम की बात पर। किसान भाइयों, अभी आप फसल की तैयारी करने में हो, इसकी बरसात वाली फसल की मूंगफली, बाजरा और अपने जो दूसरी और भी फसलें, जैसे मूंग भी होता होगा इधर, और अरंडी बोलते होंगे, अरंडी, बाजरा, मूंगफली, ये फसलें मैन है। तो बाजरा और मूंगफली में आपको एक समस्या मिली होगी गेगालट की। गेगालट एक क्या सर्वाहारी कीट है, यानी इसको क्या है कि ये ज़्यादातर मूंगफली, बाजरा इनकी जड़ें खाता है, लेकिन अगर इनकी नहीं मिलेगी तो किसी भी को भी नुकसान पहुंचा सकता है किसी फसल को। वो सर्वाहारी कीट है, पॉलीफेगस एक कीट है। अब इसके माता पिता है, मतलब इसके जो अडल्ट वैस कीट अभी ज़मीन के 10 सेंटीमीटर नीचे वो एक समाधि अवस्था होती है, उसमें है वो। जैसे बरसात आएगी उनको लगेगा कि बाहर अनुकूल वातावरण हो गया, तो वो वहाँ से निकलेंगे रात के टाइम बाहर, और वो निकलेंगे 8 बजे के आसपास, रात को 8 बजे। अब अपना ध्यान नहीं रहेगा उसकी तरफ, किसी का ध्यान नहीं रहेगा, और वो निकल के और अपने नीम की पत्तियाँ, खेजड़ी, बबूल, सिंगफड़ी, इमली, इनकी पत्तियों, इन पेड़ों पे बैठ कर इनकी पत्तियों को खाने का काम करें। अब आपको सुबह उठते हो तो आपको लगता है कि जो अपने चाय की पत्तियाँ आती है ना, वैसे वैसे नीचे गिरे रहते हैं। उस कीड़ा जो खा के निकालता है वो चाय की पत्ती के दाने जैसे नीचे गिरे मिलते हैं, पूरे पत्ते खाए मिलते हैं अपने को। वो कीट फिर जब अपन उठते हैं सुबह, वो 4 बजे, वो बहुत अपने से पहले उठ के 4 बजे वापस जमीन में जाके और फिर अंडे दे देते हैं। अपने को पता नहीं लगता है कि गेगालट अपने कहाँ से है। फिर अपन क्या है कि जैसे ये फसल निकाली, अपन 2, 3, 4 दिन में खेत तैयार करेंगे भाई। अपन क्या है, बहुत जल्दी करते हैं खेत तैयारी। कई बार क्या होता है कि एक दिन यहाँ खेत दिख रहा है, दूसरे दिन देखेंगे तो मूंगफली होती। तो कभी भी खेत जल्दी तैयार करते हैं तो अपने को पता नहीं लगता है कि वो गेगालट है। गेगालट अंडे से छोटा एक गाटर निकलेगी। आप गाटर समझ रहे हो? आप गाटर, गाटर जो लट उसको तरफ बोलते हो, वो निकलेगी। पहली अवस्था में आएगी, दूसरी अवस्था में आएगी, तीसरी अवस्था में आएगी, फिर वो अंग्रेजी की सी आकार की हो जाएगी, टेढ़ी। अब वो टेढ़ी होने के बाद में उस पर वो नुकसान काफ़ी पहुंचाती है। तो फिर किसान भाइयों के उस टाइम में नुकसान बहुत होता है। वो सीधा जड़ को काटती है, और जड़ जैसे मान लो मेरी अंगुली ये जड़ है तो उसको ऐसे काटेगी, ऐसे काट दिया, मैन जड़ कट गई, फिर वो पौधे सूखने लगता है। फिर अपन उस समस्या को ऐसे समझते हैं कि ये अपनी समस्या अब आई है, लेकिन ये अब नहीं है, ये आपके 2 महीने पहले जो उसने अंडे दिए थे उससे निकली आई हुई है। तो इस कीट से अपने को, अगर इस कीट का प्रकोप होता है तो आपको 80% तक भी नुकसान हो जाता है, कई बार 100% तक भी ये नुकसान करती है, चट कर देती है। बाजरी में देखा होगा आपने, उसको ऐसे उठाया हाथ में आ जाती है, नीचे उसके जड़ों में 8-8, 10-10 जो ये गाटर निकलती है। तो अब ये बताओ, जब 1 मीटर स्क्वायर में 1 गाटर होती है तो ही कंट्रोल करना पड़ता है, तो अपने तो एक जड़ के नीचे 5-7 निकल। तो इन सब चीज़ों का इलाज है, वो है इलाज जानकारी, जागरूकता। भाई अपन सोचे आप कीटनाशक दवाइयों से कर लोगे तो वो कीटनाशक दवाइयाँ भी उस अवस्था में काम की नहीं है। तो इसका ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे खेत में पिछली बार ये थी नहीं, आसपास के एरिया में भाई है, आपको पता है कि यहाँ हमेशा आती है। तो आपको क्या करना है कि बरसात जब होने वाली है या हो गई हो तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा क्या क्या करना है, लाइव दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बोलूँगा दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप किसान भाइयों, मेरा समझाने का मतलब आप समझिए, कोई ज़रूरी नहीं यही लाइट हो आपके जो, हाँ कोई ज़रूरी नहीं हो यही लाइट हो।
आपके पास में कोई भी लाइट है LED बल्ब, वो इसमें लगा लीजिए। अब क्या होगा, जो घेगा अलर्ट जो अंदर बैठा है वो जो पत्तियां खाने जा रहा है, आपको पता है अपने नीम है, पेड़ है, इमली है, दूसरी है, उस जो इमली जो भी आपके पेड़ है खेत में जिस पे वो लटे आ रही हो, आपको पता लग जाएगा पहले दिन कि कौन से पेड़ पे आई हुई। उसी पेड़ पे यहाँ आप एक तार बांध के और इसको लटका दो। मार्केट में बनाया भी आता है, अलग अलग पैसे, अलग अलग कंपनियां अलग अलग पैसों का बनाती है भाई। आपको कुछ कंपनियां ऐसे 200 रुपये से लेके 2000 तक भी है। तो आप अगर किसी के पास पैसे का कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे ही बना सकते हो। एक आप बड़ा वायर लीजिए, एक छोटा बल्ब लीजिए, लटका दीजिए, नीचे पानी की तगारी रख दीजिए और उसमें आप आराम से वो पानी की तगारी में आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब कीड़ों में क्या है कि सांस लेने वाले चेहरे मुंह पे नहीं होते, वो पेट पे होते हैं यहाँ पे। तो पानी पे गिरेगा, पानी उसके सांस लेने के छेदों में चला जाएगा, वो मर जाएगा। सुबह तक देखो वो आपकी पूरी तगारी पर जाएगी। ये एक बड़ा आता है मार्केट में, इसमें बल्ब, ये बैटरी चार्ज होती है, इसमें बल्ब है और इसको हम बांध देते हैं नीचे से रबर से या फिर गांठ दे देते हैं, फिर वो सारा इसमें आके भर जाते हैं और मर जाते हैं। जब हम एक बार हमने इसको हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में परीक्षण किया था, जैसे हमने 5 अलग अलग जगह लगाए, तो एक में 750-800 तक वो बमरे आ गए। अब ये मान लो कि एक बमरा, मान लो अगर अंदाज लगाओ कि वो 100 से 150 अंडे भी दे रहा है, तो कितने अंडे देने से बचा लिए। ये प्रक्रिया आपको 2 दिन करनी है, 2-3 दिन, जब तक ये बढ़ता रहे, कीड़े सारे निकल जाएंगे तो अंडे नहीं दे पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे तो ज़्यादा अपने नुकसान नहीं होगा। एक तो लाइट का बनाया भी आता है मार्केट में, आपको 200, 400, 500 रुपये से लेकर 2000 तक मिलते हैं। तो आपके हिसाब से, और कोई आदमी इसमें पैसा खर्च करना नहीं है, आप सीधा अपना एक वायर लीजिए, बल्ब लीजिए और नीचे तगारी रख लीजिए। क्योंकि ये जो लाइट होती है, इस जो घेगा अलर्ट है, इसके वैक्स कीट को आकर्षित करती है। तो बमरा उड़ता है तो लाइट की तरफ आता है, तो लाइट के आते ही इसे टकराएगा, टकराते ही वो चुपचाप रहता है, वो चुपचाप रहेगा तो नीचे जाएगा, वो अपने आप को ऐसे समेट लेता है, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये सब ये मशीन नहीं लाए, खाली पेड़ पर वो बल्ब लगा दे। हाँ, देखो आप जो पेड़ में, देखो आप जैसे मान लो कि आपकी पानी की तगारी और उसमें हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके नीचे पानी की तगारी रखी है, तो वो बल्ब इतना होना चाहिए, इतना होता है, टकरा के वो गिर जाए। अगर मान लो आपका ज़्यादा ऊपर बल्ब लगाते हो तो टकरा के ऊपर नहीं गिरेगा, वो फिर वो साइडों में चला जाएगा। तो उस तगारी के आपको 1.5-2 पेटी ऊपर रखना, उसको जो टकरा के उसमें गिर जाए। मैं भी बल्ब देखा ये होली में, बड़े में याद पड़ी। एक बार ये आप प्रशिक्षण करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आप अगर ये करते हो तो आपके घेगा अलर्ट की समस्या कम आएगी। दूसरी चीज आप खेत में तवी निकाल दोगे ना एक बार बढ़िया। एक तवी होती है जो एक साइड में निकालते हैं, एक तवी होती है जो दोनों तरफ घूमती है। तो आप एक साइड वाली तवी निकालते हो या दोनों साइड जो भी है, लेकिन गहराई तक हो, एक साइड वाली अच्छी मानी जाती है। अगर वो तवी निकालते हो तो इसके अंदर, इसके जो समाधि में सो रहे हैं, इसके वैस की या फिर एक काला कोया बन के अंदर पड़ा रहता है, उसको प्यूपा बोलते हैं। तो वो अगर ऊपर आ गया तो अपने पक्षी जैसे काबर जानते हो, काबर हुआ और दूसरे पक्षी इसको खाने के लिए पीछे आते हैं। तो अगर वो सब उसको समाधि अवस्था में खा जाएंगे तो आगे बच्चे पैदा कैसे होंगे? आगे जो जनरेशन है वो नहीं बढ़ेगी, आगे जो पीढ़ी नहीं आएगी। तो एक ये आप तभी निकालने वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक आती है मित्र फफूंद, ट्राइकोडर्मा पाउडर, जैसे कि नरसिंह जी ने, ये हमारे चौधरी साहब इन्होंने भी दिया होगा ट्राइकोडर्मा पाउडर के बारे में, आप सब जानते हो। ट्राइकोडर्मा सुनो कोई बात नहीं है, अपन जानकारी सब मिलके एक बार। तो उनके जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर की तरह एक पाउडर आता है, बैठो। ये देखो, ये पाउडर है,
इसको मेटाराइजिम एनिसोफ्ली बोलते हैं। जैसे ही ट्राइकोडर्मा आता है ना पाउडर वैसे ही, लेकिन ट्राइकोडर्मा ये थोड़ा सा आपको अलग ग्रे कलर का दिख रहा होगा, ट्राइकोडर्मा पूरा वाइट होता है। ग्रीन मस्कार्डियन फंगस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ट्राइकोडर्मा की तरह ये 3 से 4 किलो पाउडर एक हेक्टर यानी सरकारी 6 बीघा, यानी सरकारी 6 बीघा को यानी 3 से 4 किलो पाउडर लीजिए, 5 क्विंटल गोबर में मिलाइए इसको और छाया में सुखा दीजिए। फिर आप जो मूंगफली बोने के लिए खेत तैयार किया है, बोने से पहले उसको खेत में छाड़ दो और मिला दो। तो गेगा लट अगर निकलेगी अंदर जमीन में तो ये पाउडर में से ये फफूंद निकल के और उनको खाती रहेगी, उसके शरीर में घुस जाएगी, उड़ जाएगी और उसको पूरा खत्म कर देगी। तो ये जो अपना जो जैविक मित्र है, मित्र फफूंदनाशक, इसका आप यूज करिए। और इसमें क्या है कि आप इसको, इससे कोई नुकसान नहीं है पर्यावरण को, अपने को कोई नुकसान नहीं है और ये अपने लिए बेनिफिशियल है। इसके बाबा जी 3 से 4 किलो 5 क्विंटल गोबर में 5 किलो गोबर 5 क्विंटल कुंटल 5 किलो 5 क्विंटल छाया में थोड़ी देर रहने दो उसको, छाया में 2-4-5 घंटे रहने दो छाया में, या फिर अगले दिन कर लो आप। हाँ, एक दिन पहले हाँ, यानी शाम के टाइम मिला के छोड़ दो और सुबह उठ के अपना खेत में तो फूल दो, आप फूल दो पूरा। जब पूरा फूल दोगे ना तो आपकी समस्या नहीं आएगी। ये इसमें 2-3 चीज़ है कि एक तो तभी हो गई, एक ये लाइट वेट हो गया, प्रकाश पास बोलते हैं इसको, लाइट बल्ब कर दो और उसके बाद में पाउडर। अगर ये चीज़ कर लेते हो तो आपको केमिकल चीज़ों में जाने, और केमिकलों में क्या होता है कि नुकसान होता है। जितनी ज़्यादा रासायनिक दवाएं डालेंगे, जैसे अभी चौधरी जी बता रहे थे, नुकसान होता है, तो आपको केमिकल में नहीं जाना। फिर आपके मूंगफली में एक समस्या और आती है, काली जड़ की। काली जड़ हो जाती है। काली जड़ की बीमारी के रोगाणु जमीन में रहते हैं। जैसे ही आपने मूंगफली की बुआई की, उसमें आ जाते हैं वो। आने के बाद में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रहती है और अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम को चौक कर देते हैं, जड़ वाले एरिया में। इस समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा पाउडर है। इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को भी वही 3 से 4 किलो 5 क्विंटल गोबर में डाल के आप मूंगफली वाले खेत में फेंक दो, आपको दोस्त को, तो आपके काली जड़ की समस्या नहीं है। आप किसान का ये सोचेंगे आप लाए कहाँ से, आपको कोई दिक्कत नहीं है लाने की। आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हो, मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपको मेरे नंबर दूंगा। तो आपको कोई भी समस्या है, कीड़े मकोड़े बीमारियां या खेती से संबंधित आपको जो भी चीज़ आपको बोले कि साहब हमें नहीं मिली या हमारी जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी देने के लिए बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को बेधड़क आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और नवीनतम जानकारी खेती किसानी और कीड़े मकोड़े और बीमारियों की आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपको कार्ड दूंगा अभी मेरा, तो उसमें क्या है कि अपन लोग जागरूक हो जाएं, जिससे कि अपना जो उद्देश्य है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये एक उद्देश्य अपना पूरा हो जाए। भाई कीड़े मकोड़े बीमारी से बहुत नुकसान होता है। अगर मैं आज की मीटिंग से अपना मान लो आपके एक बोरी मूंगफली की ज़्यादा हो गई तो फायदा है इसमें। भाई आप इतनी सारी संख्या में आए हो, आप अगर एक क्विंटल की मूंगफली की पैदावार बढ़ती है इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो ये एक अपना सफल दुनिया में बहुत बड़ा नाम अपना होगा। तो अपने देश को विकसित करने के लिए, अपनी खेती को विकसित करने के लिए, अपने को सबको जागरूक होके अपने देश के लिए अपने को काम करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाएं और कीटनाशक दवाइयों के ऊपर ना जाएं। कीटनाशक दवाओं के बहुत सारे दुष्परिणाम जो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उस दुष्परिणामों से बचने के लिए आज हमें अपने किसान भाइयों को हम जैविक तरीके बता रहे हैं। और जो यहाँ के जो किसान हैं, मूंगफली में क्या होता है, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें
गार्डर आती है पत्ते खाने वाली, हाँ आती है वो तो। और वो गार्डर आती है, एक तो आती है बाल वाली गार्डर जिसके बाल होते हैं शरीर में, हाँ एक वाइट बाल कलर की आती है। बाल वाली गार्डर आती है, बाल, और कुछ गार्डर ऐसी होती है एक ही पत्ते में 20 25 30 छोटी छोटी। एक तो होती है बिहारी कैटरपिलर बोलते हैं एक को तो, और एक को बोलते हैं स्पोडोप्टेरा बोलते हैं, या फिर रेड एरी कैटरपिलर। आप ये इतना समझो कि आपके गार्डर आती है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो बाल वाली जो गार्डर है अगर अपनी मूंगफली का खेत उसके चारों तरफ चौड़ा की लाइन लगा लेंगे, चौड़ा जानते हो, चौड़ा की एक छोटी लाइन अगर बो देंगे चारों तरफ बॉर्डर पे, तो सबसे पहले चौड़ा को खाएगा वो। जब आपको लगता है कि सारा चौड़ा पे आ गया तो आप स्प्रे चौड़ा पे ही करिए। आप पूरे खेत में स्प्रे करने से क्या मतलब। फिर एक उनके उन दोनों के जो माता पिता आते हैं, तितली, जो तितली उड़ के आती है, तितली के बाद में जो अंडे देती है तो गार्डर बनती है, तो उस तितली को आकर्षित करने का ये है फेरोमोन ट्रैप। इसमें क्या होता है कि कैप्सूल लगता है, छोटा सा कैप्सूल आता है, वो कैप्सूल इसमें फिट हो जाता है। कैप्सूल फिट होने के बाद में इसको वापस फिट कर दो, फिट करके और एक लकड़ी के छोटी सी लकड़ी हो या आपके पास कोई भी माध्यम हो, इसके बांध के लकड़ी के बड़ी सी के तो खेत में अलग अलग जगह रोक दो, 10 से 12 जगह ये लगा दो आप, और इसमें जो तितली उड़ती हुई आएगी अंदर घुस जाएगी, अंदर घुस जाएगी, अंदर ही पड़ी रहेगी। तो जब अंदर घुस गई तो अंडे नहीं दे पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे तो आपके फसल को नुकसान है। ये नेचुरल तरीका है उसको आकर्षित करने का, इससे आपको नुकसान नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है और कम लागत में है। ये ढांचा एक बार ये है, बस कैप्सूल बदलना पड़ता है, तो कैप्सूल आपके 1.5 से 2 महीने काम कर जाता है। इतना ही फसल आपके जैसे मूंगफली की फसल 3 महीने 3.5 महीने 3.5 महीने, तो 3.5 महीने में आपको मुश्किल से 2 कैप्सूल, क्योंकि जब कीड़े का अटैक होता है तो उसमें आके फंस जाता है। ये किसान भाइयों, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम आप लोगों तक फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक बार आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी देने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो सभी इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, तो आप लोगों को हम यहाँ पे देंगे, सब लोगों को देंगे। एक बार हम दिलवा के देखेंगे कि आपके ये टेक्नोलॉजी सफल है या नहीं। जब सफल हो जाएगी फिर आपको इसको आगे फैलाना है। मैं एक बार हम इस टेक्नोलॉजी को आपको दे देंगे, इसके बाद में आप अपने लेवल पे हमसे पूछ के अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को आप आगे फैलाइए। जितने भी आ जाए मेरे पास नाम आ जाएंगे, नरसिंह जी दे देंगे। अभी नरसिंह जी के पास बड़ा ग्रुप भी है, ये गगन जी वहीं के पास है। तो ये सब लोग मिलके, हम सब मिलके और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको इस बारी जब आप मूंगफली बोओगे, इस बारी इस टेक्नोलॉजी का आपको खेतों में जो भी आप आज जो आए हैं सबके इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करेंगे और इसको लगवाएंगे, जिसमें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी देखिए, हमारा ये उद्देश्य है कि अगर आप हमारे द्वारा जो बताई हुई जानकारी को अगर आगे फैला, अच्छी सफल होती है, उसको आगे फैलाते हैं। आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो या ऐसा कोई आपके पास जो कर रहा हो आगे कोई नॉलेज हो, ट्रेडिशनल पुराना नॉलेज हो, जिसके माध्यम से वो खेती में नवाचार कर रहे हैं, तो हम आपसे सीखेंगे। तो ऐसे आपस में एक दूसरे से सीख के इस खेती को हम आगे ले जाएंगे। फल मक्खी होती है, आम की अलग होती है, सब्जियों में अलग फल मक्खी आती है। उस फल मक्खी को आकर्षित करने के लिए ये ऐसा ट्रैप आता है। इसमें होता क्या है, ये एक टोकरी जैसी होती है अंदर, इस टोकरी जैसी में एक कैप्सूल है। ये जैसे काफ़ी दिन पुराना हो गया, मैं नया कैप्सूल फाड़ के रखता हूँ। कैप्सूल का कलर कैसा भी हो सकता है, ये अलग अलग। इस कैप्सूल को मैं इस टोकरी जैसे बाल्टी है अंदर छोटी, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर रख दिए, ये बटन इसको बंद किया, यहाँ छेद दिख रहे हैं इसके साइड में। बस इसको टांग हुआ। अब आपके जितनी फल मक्खियाँ होगी उसके वैसे कीट, यानी जो उनके वैसे कीट है ना, जो पूरे कीट बन गए, वो इसके अंदर आके घुस जाएंगे। इन छेद जो ये होल बने हुए, इन होल से इसके अंदर घुस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर ही मर जाएंगे। तो जो ये टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा आपको, अगर ये पहले जैसे आपने कोई
कोई भी शक्कर टेटी, शुगर टेटी, या आपने जो भी ककड़ी, खीरा, टिंडा कोई भी बोया हो आप उसमें लटका दीजिए। कीड़ा कागड़ी बावड़ी बना में लट पड़ी कीड़ा पड़ी कौन सी में? कागड़ी ककड़ी बंदी वही तो बता रहा हूँ। वो इस दिक्कत है जीवनों को इस- दे देते हैं नहीं, एक बाबा जी मैं समझ गया आपकी बात। इस जो ये मक्खी है ये अंडे देती है, उसकी लटें अंदर रहती है, तो उस मक्खी को पहले ही अपन काबू में कर लेंगे तो अंडे दे नहीं पाएगी आपकी काकड़ी। एरिया तो लग कर तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है कि आपका जैसे सरकारी 6 बीघा का खेत है, सरकारी 6 बीघा में आप 10 से 15 ये लगा दीजिए। 10-15 डंडा लगता है। हाँ 10-15 डिबला, और 10-15 डिबला लगाने के बाद में ये दो महीने तक असर करता है केवल। आप लगा के छोड़ दीजिए, और जो आपकी खीरा ककड़ी तरबूज होता है लगभग 2 महीने 2.5 महीने की फसल होती है, तो आप 2-2.5 महीने में से ये कर सकते हैं। ये भी आपको, यहाँ जो लोग जैसे खीरा ककड़ी कर रहे हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो एक बार किसान समझ जाएं, और जैसे वो समझ जाएंगे फिर वो अपने आप फैलाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, हमने इसको करके देखा है, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमने इन सबको करके देखा है, वो करने के बाद में हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो वो अच्छा इसका परिणाम मिला। ये ऐसे पीले चिपकने वाले आते हैं, इसमें क्या है ये हटा दिया, इस पर अब हाथ करो चिपकेगा। अब इससे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जिसमें आपके ये जो राइडाम एक तो आता है मेला, राइडाम मेला हुआ, या आपके फल मक्खी, ये सॉरी ये वाइट फ्लाई की सफेद मक्खी, और दूसरे जो मक्खी मच्छर है उड़ने वाले, वो सब इस पे आके चिपक जाएंगे, क्योंकि पीला कलर उनको आकर्षित करता है, और वह या चिपक जाएंगे फिर वो कभी जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ट्रैप आप अगर लगा देते हो खेत में, तो आपकी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। अब इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप जब केमिकल लाते हैं, तो केमिकल में क्या होता है कि आप 2, 3, 4 केमिकल को एक डोल की मिला देते हो, तो डोल की में मिलाने से भी नुकसान होता है। कई बार दवाइयाँ अपने आप मिली हुई आती हैं आगे से ही, केमिकल जो कीटनाशक दवाइयाँ, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब घर ला के अपन मिलाते हैं दूसरी जो 2-3 डब्लों को एक जगह, तो 2-3 डब्लों को मिलाने से डोल की मिलाते हैं, उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आप कभी भी कोई भी आप कीटनाशक दवाई लाएं, सबसे पहले तो आप मेरे को कीड़े या बीमारी की फोटो भेजिए, मेरा नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे आप भेजिए, मैं आपको तुरंत लिख के बताऊँगा कि ये कौन सा कीड़ा है, कौन सी बीमारी है, ये आपसे कैसे कंट्रोल होगी। सबसे पहले वो उपाय बताते हैं जो किसान घर पे कर ले, उसके बाद में वो उपाय बताते हैं जिसकी लागत कम लगे, भाई उसका पैसा कम से कम खर्च हो। तो ऐसे उपाय हमारे पास खूब है। कीड़े मकोड़ों बीमारियों को अपन बिना दवाइयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो रही अपने जागरूक। भाई आप खेत में काम कर रहे हो, आपको मिल गई गार्डर मिल गई, तुरंत फोटो पाड़ो मेरे पास भेज दो, मैं तुरंत बता दूंगा कि ये किससे कंट्रोल होगी और कौन से कीटनाशक से होगी, कितनी मात्रा में डालना है और कितने दिन तक इसको वेट करना है। कई बार क्या होता है, अपन आज दवाई लाई, जैसे कि टिंडा है, ककड़ी है, खीरा है, आज अपन ने स्प्रे कर दिया, दोपहर बाद में तोड़ के खा रहे हैं, तो उसका असर अपने शरीर पे भी आएगा या किसी दूसरे के शरीर पे आएगा। तो अपने को वो भी मैं बताऊंगा कि आपने ये दवाई स्प्रे करी तो 2 दिन रुकी, 3 दिन रुकी है, 5 दिन रुकी है, उस दवाई का असर कितने दिन रहेगा वो भी मैं लिखूंगा उसमें कि आप 5 दिन रुकिए, अगर ऐसी दवाई स्प्रे करी तो 6 दिन रुकिए, 7 दिन रुकिए, क्योंकि अलग अलग कीटनाशक दवाइयों का अलग अलग वेटिंग पीरियड है। भाई आज स्प्रे किया किसी को तो परसों ही खा सकते हैं, आज स्प्रे किया किसी खीरा ककड़ी पे, किसी को 8 दिन बाद में खा सकते हैं। दवाई जो कीटनाशक दवाई है उस पर निर्भर करेगा कि आपको उसका कितना वेट करना है, वेटिंग पीरियड। तो ये सब जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। कितना वेट करना, दवाई कौन सी, दवाई पे डिपेंड है, दवाई पे, फसल पे नहीं, दवाई पे। दवाई किस, और अगर कुछ ऐसी होती है जैसे सब्जी रोज खाते हैं अपन हाथों हाथ, तो सब्जी में कितना, क्योंकि वेटिंग पीरियड ज़्यादा मेन सब्जी में रहता है। अब आपको मेन चीज़ है, जैसे नरसिंह जी बता रहे थे अभी, अपने यहाँ मत्स्य पालन का पहले बहुत नेचुरल हुआ करते थे, धीरे धीरे मधुमक्खी कम होती गई, और जैसे जैसे मधुमक्खी कम होती गई तो उसमें क्या हुआ
कि अपने जो परागण की क्रिया है वो कम हो गई। मान लो आपके पास पैसे हैं और आपने 50,000 रुपये किलो बीज भी लिया है पर परागण वाली क्रॉस जो हाइब्रिड वाली, मान लो रायडा है, रायडा मान लो आपने 2,000 रुपये किलो का बीज आपके पास आपने उगा दिया, उसके अच्छे फूल भी आ गए, लेकिन आपके पास अगर मधुमक्खी नहीं है तो आपके रायडा में फड़ी नहीं बनेगी, दाना नहीं बनेगा, वो खड़ा का खड़ा रहेगा, फूल भी रहेंगे उसमें, दाना नहीं बनेगा। ऐसी ही अपने जो पर परागण वाली सारी फसलें लगभग उन फसलों में कीड़े मकोड़ों या दूसरे जंतुओं से परागण का काम होता है। तो मधुमक्खी परागण करने वाला सबसे अच्छा जीव है। और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बोला था कि अगर मधुमक्खी इस संसार से आज गायब हो जाएगी तो मानव जाति 4 साल जिंदा रहेगी। मधुमक्खी नहीं रहेगी, दाना नहीं बनेगा, यानी परागण एक फूल से बैठ के दूसरे फूल पे नहीं बैठेगी जब तक दाना नहीं बनेगा। अब दाना नहीं बना तो अपन क्या करेंगे, क्या खाएंगे, धीरे धीरे अपने पास जो स्टोर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मधुमक्खी बहुत ज़रूरी है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए मधुमक्खी ज़रूरी है। और अगर आपके आसपास जो पाई जाती है मधुमक्खी उसको डिस्टर्ब नहीं करिए, उसको छेड़े नहीं। आपको शहद खाना है तो आप आराम से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मधुमक्खी पालन कैसे करें? कृषि विज्ञान केंद्र बामनवाड़ा में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा 10.11 लाख की एक परियोजना स्वीकृत हुई है। उस परियोजना के माध्यम से हम किसान भाइयों को, पूरे राजस्थान के किसान भाइयों, जो भी कोई करना चाहता है, जिसकी उम्र 18 से 40 साल हो और 8वीं पास किया हो, वो हमारे को आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन में कुछ नहीं है, आप हमें फ़ोन भी कर दोगे तो हम आपको, वो आपके पास है, जैसे कि आप इस रेंज में आते हो भाई, आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है और 8वीं पास हो आप, तो आप हमारे पास प्रशिक्षण कर सकते हो। और वो प्रशिक्षण पूरा निःशुल्क रहेगा। आपको रहने, खाना और पहले दिन का किराया आने का, जैसे मान लो आप पंसेरी गांव, आप पंसेरी गांव से बामनवाड़ा जाओगे तो पहले दिन का किराया मिल जाएगा आने का। और लास्ट दिन जब 7 दिन की ट्रेनिंग करके जाओगे तो कृषि विज्ञान केंद्र से पंसेरी का किराया आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी जो परियोजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने दी है नई दिल्ली ने, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये परियोजना दी, जिससे कि हम किसान भाइयों में मधुमक्खी पालन की एक नई अलग और नई जागरूकता फैला पाएंगे। इसी प्रोग्राम के तहत हमने 3 7 दिवसीय ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, अब 3 हमारी बाकी है। तो जैसे ही हम नया बैच चालू करेंगे तो हम सभी किसान भाइयों को ग्रुप में डालेंगे कि किसान भाइयों, अगर जिसके पास 8वीं पास हो और जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच में हो, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण चालू होने जा रहा है उसमें आप भाग लेने के लिए आइए। तो ये जो सारी जो नवीनतम जानकारियां हैं वो आपको दी जाएगी इन ट्रेनिंगों के माध्यम से। तो मधुमक्खी का आप यहाँ अपना जो बेल्ट है इसमें मधुमक्खी पालन अच्छा होता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे सोना माता के आसपास जब जाते हैं आप तो अपने को नेचुरली बहुत सारी छत्ते मिल जाती हैं। जो मोटी वाले जो मोमरा आता है उसको एपिसडोर्सा का बोलते हैं, मोटे वाले के मोमरा के उसके बहुत सारे छत्ते देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ मधुमक्खी पल रही है और मधुमक्खी है तो अपन है, अपनी ज़िंदगी है मधुमक्खी। तो उसके बारे में भी आप सोचिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर करता हूँ कि आप जैसे रायडा और जो दूसरी फसलें हैं फूल वाली, उसमें स्प्रे करने से बचें। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है, कीड़ा और मैला कोई दूसरी चीज़ें आ गई, तो आप उनसे बात करिए कि हमारे मैला आ गया तो क्या करें, कौन सी दवाई इसके लिए सेफ है, और अगर हम कैसे इसका उपाय करें जिससे कि मधुमक्खी बच जाए और वो जो मैला और जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है वो मर जाए। तो ये जानकारी हम आप लोगों को जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे इस देने के लिए। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में बीज उत्पादन, अब की बार हम आपके लिए यहाँ बीज उत्पादन करेंगे। बीज उन्नत क्वालिटी का बीज होगा और हम मूंगफली का बीज उत्पादन करेंगे। अभी हमने राजगिरा का किया था। पार्टिसिपेटरी बीज उत्पादन होता है। पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है हम किसान के साथ मिलकर। कई बार ये होता है कि
किसान के साथ मिलके और जो बीज उत्पादन की जो पूरे मानक है वो किसान अगर फॉलो करता है तो हम कृषि विज्ञान केंद्र और हमारी जो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है वो उनके जो मानक तय किए हैं उन मानकों के हिसाब से हम बीज उत्पादन का कार्य जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बामनवाड़ा हमने का राजगिरा का किया और उसमें हम सफल हुए। इसी के साथ हम मूंगफली का बीज उत्पादन करेंगे और अपने किसान भाइयों को वो मूंगफली उस बीज को उन्नत बीज को पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से जो हमारी विश्वविद्यालय का जो भी मूल्य रहेगा, हमारा जो हेड क्वार्टर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वो जोधपुर में स्थित है मंडौर में, वो जो डिसाइड करेंगे जैसे कि 1 किलो मूंगफली का इतना भाव रहेगा वो पूरा करते हैं। तो वो एक किसान भाइयों के लिए उस रेट पे वो बीज पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से वितरित किए जाए। होता क्या है कि यहाँ अपने 37 नंबर आप बोलते हो मूंगफली, 37 नंबर मूंगफली बहुत पुरानी वैरायटी हो गई, PG37 उसको बोलते हैं, वो बहुत पुरानी वैरायटी हो गई। अब उसमें क्या है कि एक तो बहुत मूंगफली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, खाने में अच्छी है, पैदावार भी ठीक हो जाती है उसमें, लेकिन उसमें 2-3 समस्याएं आती है। एक तो क्या है उसमें वो गाजर पत्ते खाने वाले का बहुत होने लगे, अटैक खूब होता है, उसी के साथ साथ उसमें काली जड़। तो एक ही एक वैरायटी और एक ही एक खेत में बोते रहते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का प्रकोप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अभी मूंगफली खड़ी है, 4 दिन में खेत तैयार करके फिर मूंगफली बो दो, तो उसमें वो बीमारी और वो कीट उनको रेगुलर वो मिलता रहेगा खाना, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ से? भाई किसी को अच्छी सुविधा मिल रही है रहने खाने की तो वो रहेगा ना। तो वो क्या है कि फसल को अदल बदल के बोना चाहिए। भाई एक बार अपने को 2 साल तक जिसमें अपने के काली जड़ की समस्या आ रही है तो 2 साल तक उस खेत में आप मूंगफली मत करो, दूसरे खेत में। तो फसलों को अदल बदल के बोना, नई वैरायटी है क्योंकि पुरानी वैरायटी रोगीली हो जाती है धीरे धीरे, उसमें कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का प्रकोप होने लगता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए नई वैरायटी हम ऐसी वैरायटियों का बीज उत्पादन करेंगे जो 5 साल से पुरानी नहीं हो, मतलब 5 साल से ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं लेंगे। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 21, 22, 23, 24, इसमें जो रिलीज वैरायटी हुई है उन्हीं का बीज उत्पादन करेंगे और किसान भाइयों को बताएंगे कि आप अपना 37 नंबर भी बो और इसके साथ जो हम बता रहे हैं वो भी बो, और आपको फर्क लगता है। अगर आपको ऐसा करने से अगर आपके 1 क्विंटल भी बढ़ रही है तो आपको फायदा है, तो आप इसको बोलिए। तो नवीनतम जानकारी, नवीनतम उत्पाद, इसी के साथ साथ अड़सिया खाद, भाई गोबर का खाद होता है, आपने गोबर के खाद में बाहर अपन कूड़ा लगाते हैं, बाहर ही डालते हैं, बाहर टायर बना देते हैं, बाहर टायर बनाते हैं तो उसमें आधा तो गोबर खराब हो जाता है। अब आपके पास आधा बचता है, अगर आप उसको पूरे को उठा के खेत में डालेंगे, खेत में डालने के बाद में कच्चा गोबर रहेगा तो उसमें आएगी उदई। देखो सीधी आपकी सरल भाषा में बताऊं, कच्चा गोबर डालने का मतलब है उदई के लिए हाका करना। हाका बोलते हो, हाका समझते हो ना? कच्चा गोबर हेलो, कच्चा गोबर उदई का हेलो है, तो मतलब उसको निमंत्रण पत्रिका दे रहे हैं कि आओ हमारे खेत में आ जाओ आप। तो कच्चा गोबर कभी नहीं डालना चाहिए। कच्चे गोबर में क्या है कि दीमक को खाने वाला भोजन होता है और उसको खाने के लिए वो आएगी, और दीमक आपने देखा होगा खेत से लेके मतलब जहाजों तक है, आप खेत में देखेंगे बिल्डिंग में आ जाएगी, कई बार ऊपर तक चढ़ी रहती है, और अगर वहाँ लकड़ी है तो दीमक यहाँ से चढ़ के उस लकड़ी को खा जाएगा। अगर आपके इस पिलर में अगर लकड़ी होती है यहाँ पे तो अभी तक दीमक अपने आप चढ़ के उस लकड़ी के पास पहुँचा है, तो वो अपने भोजन के लिए पेड़ों पे चढ़ी रहती है। अपने भोजन के लिए दीमक जमीन में, पेड़ों पे, बिल्डिंगों में कहीं भी जा सकती है। तो दीमक का क्या है कि सबसे बेस्ट उपाय है नीलगिरी, जानते हो आप? नीलगिरी का खूब इधर तो, इसीलिए नीलगिरी की आप लकड़ी काटिए, मेरे हाथ की मोटाई होगी, और आप इतना 1.5 2 फीट, और अपना जहाँ आपको लगता है कि उदय ज़्यादा आती है तो वहाँ आप 10 15 20 फीट अलग अलग जगह अलग अलग दूरी पे रोक के छोड़ दो। 2 दिन वेट करो, तीसरे दिन आपको दीमक
उस पर आ जाएगी, चौथे दिन पूरा भर जाएगा। उस लकड़ी को उखाड़ के आप कैसे भी उसको मार दो, दबा के मारो, उसको जला के मारो दीमक को, या फिर उस पर दवाई स्प्रे कर दो, फिर उस लकड़ी को आप दोबारा रोपे, फिर आपको वापस आ जाएगी। ऐसे आप 2-3 बार करोगे तो ज़मीन में जो मैन दीमक आपने जो जड़े काटने वाले अवसर भी करें वो बाहर आ जाएंगे सारे, और उसका आप बाहर फेंक के चला दो। अब दवाइयों से क्या होता है, आपने जैसे मालूम को दवाई दी तो दीमक क्या होता है कि वो जैसे जैसे पानी जाएगा नीचे नीचे भाग जाएगी। दीमक को सूखा चाहिए तो वो सूखा पसंद करे, तो वो अपने काबू में आने से वो दीमक की समस्या मतलब सॉल्व नहीं हो पाती है। तो दीमक की समस्या सॉल्व करने के लिए नीलगिरी वाला जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट है, उसमें अपना कोई खर्चा भी नहीं लगता। ये इस एरिया में अपने पास सबके नीलगिरी है, और अगर किसी के नहीं है, मान लो इनके है तो ये भी दे देंगे, इनमें लकड़ियाँ तो दे देंगे। अब एक वो जो मैं बाल वाली जो लट की बात कर रहा हूँ, मान लो बारिश में उसके बाल झड़ गए तो वैसे ही मर जाएंगे, उसमें दवाई स्प्रे करने के लिए। तो कीटनाशक दवाइयों पे अपने को एक साथ नहीं जाना है, उनको धीरे धीरे कम करना है और जैविक तरीके पे आना है। अळसिया की जो खाद बता रहा हूँ, अळसिया पहले क्या होता था, अळसिया जमीन से लेकर पाताल तक जाता था धीरे धीरे। अब फिर क्या है कि पूरे अपने जो पेन होता है, इस पेन के आकार के छेद पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसमें क्या बारिश का पानी आया सीधा का सीधा नीचे गया, अपने कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, 2 घंटे बरसात हो जाए तो यहाँ निकल नहीं पाएंगे, बाढ़ आ जाती है, 2 घंटे निकलते हैं। तो वो क्या है, अळसिया क्या है कि धीरे धीरे अपन जो दवाइयाँ देते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ या और कोई, वो अळसिया पूरे खत्म हो गए। अब वो पूरे अपने जो बोर करने वाला आदमी था वो गया, बोरिंग करने वाला आदमी वो गया अपनी, और अपने पास क्या बचा है ओनली, तो नीचे जाने वाले कुछ चाहिए। तो अळसिया का भी कल्चर आता है, अळसिया को भी अपन खेत, जैसे आपके एक गाय भैंस है और सरकारी 6 बीघा में आराम से खाद डाल सकते हैं, अगर अळसिया वो लाके उसमें डालें। अळसिया की हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अळसिया की बड़ी यूनिट है, तो आप सभी लोग कभी आएंगे। अभी मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रेगुलर सारे आते रहे वहाँ पे। भाई आप उस रोड से निकलते होंगे, कभी तो निकलते होंगे भाई, आप बातावाड़ा, दानेरा, पालनपुर और कहीं भी जाएंगे आप, गुजरात वाले रास्ते में तो कृषि विज्ञान केंद्र आएगा, और वो कृषि विज्ञान केंद्र आपका ही है। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, देखिए हम आपके लिए नवाचार कर रहे हैं। तो अळसिया शब्द लगाइए आप अळसिया कल्चर कृषि विज्ञान केंद्र से ले लीजिए, 1 किलो अळसिया भी लोगे आप, तो आपके मतलब वो पूरा फैल जाएगा कल्चर। और उससे कि आप अगर जिसके 2 गाय भैंस है, आराम से 6, 7, 8, 10 बीघा में वो खाद दे सकते हैं। और उस खाद देने से क्या होगा कि उससे पानी को रोकने की क्षमता भी होती है। जैसे कई बार फसल को आप 2 दिन से पानी दे रहे हो, अळसिया का खाद दे रहे हो, तो आप उससे 3-4 दिन बाद में दे सकते हो। इतना एक पानी रोकने की क्षमता जमीन की अच्छी हो जाती है। इसी के साथ मिट्टी पानी की जांच की हमारे लिए बहुत ही आदि में आ गया है, और जल्दी आप लोगों को यहाँ सुविधा मिल जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि हम 1-2 महीने में आपके लिए इसमें मिट्टी पानी की जांच की सुविधा चालू हो जाए, और किसान भाइयों को कि यहाँ के पानी और मिट्टी की जांच करके, क्योंकि मिट्टी पानी की जांच आजकल हर चीज़ में चाहिए। बहुत प्रकार के आपको, जैसे कि आप सिंचाई के लिए जो लगाते हो उसके लिए भी चाहिए, कोई इम्प्लीमेंट खरीदते हो जैसे ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट, कल्टी वल्टी जो खरीदते हो उसमें भी चाहिए, उसके लिए आप मिनी स्प्रिंकलर, फव्वारा, ड्रिप उसमें भी चाहिए। तो हर चीज़ में आपको मिट्टी पानी की जांच चाहिए। तो इसलिए किसान भाइयों को कई बार दूर दराज तक जाना पड़ता है, जिसमें सिरोही हो, अलग सांचोर हो, सिरोही हो, जालोर हो, इसलिए दूर जाना पड़ता है। तो उनका टाइम जो लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जल्दी आपको ये सुविधा मिलेगी, जिससे कि किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। और जो किसान भाई आपकी जो अगर लगता है आपकी मुख्य जो समस्याएँ हैं